स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इस्लामी मैथ्स क्लासेस में। आज आपके लिए कक्षा 9 का पार्ट 1 इसका नाम है संख्या पद्धति। इसे प्रारंभ से बताऊं, इसके लिए आपको कक्षा 8 की जो बेस है उसे क्लियर करना पड़ेगा। उसे क्लियर करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं। तो इसे जानकारी के लिए इसे बस बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। तो सबसे पहली चीज है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर से मतलब यहाँ पे ये है कि वे संख्या है जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने 1 फल लिया, 2 फल लिए, 3 फल लिए, 4 फल लिए, या कोई भी नंबर जिसे हम गिन सकें और आसानी से गिन सकें, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनके समूह को n से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं आएंगी वो हमारी n बराबर, ये समूह को लिखने के लिए ये मिचली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक रहती है। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद आ जाओ दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब होल नंबर्स यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर को प्रेजेंट करते हैं W से। तो W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो अगर प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट है 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में क्या है, 0 को और ऐड कर दिया जाएगा तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। इसके बाद आ जाओ पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे कहीं समतल दर्पण रखते हैं तो समतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे जो हमारी संख्या है 1 2 3 4 अनंत तक, अगर हम इसे समतल दर्पण पर रखेंगे तो वो इधर के लिए आ जाएंगी -1 -2 -3 -4। जैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, संख्या रेखा ये रही हमारी, मिडिल में 0, राइट हैंड पे 1 2 3 4 अनंत तक। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। अब जो प्लस की हमारी संख्या है 1 2 3 4, इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो इधर की ऐसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर्स को प्रेजेंट करते हैं i से, तो i बराबर माइनस अनंत 0 0 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स, पूर्णांक। अब इसके बाद आ जाओ कहां पे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में हमारा क्या है? रेशनल नंबर्स में अब इसमें क्या लिखना? वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो इसमें क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जितने भी पूर्णांक होते हैं, हम जानते हैं जितनी भी पूर्णांक है पूरी संख्याएं उनके बटे में हर में सदैव 1 रहता है। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे हमारे परिमेय संख्याएं होंगी। तो p/q के रूप में जिसे लिख सके वे परिमेय संख्याएं हैं, और जितने हमारे पूर्णांक हैं वो सारे परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, या परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी हमारी अपरिमेय होती हैं। या इसमें ये भी लिख सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आ जाओ अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी? जैसे √3 √2 √5। तो इसमें अब इसे देखिए लग रहा है इसे भी तुम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि √3 है, इसके बटे में भी 1 होता है। लेकिन जो परिमेय संख्या की परिभाषा वे परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, लेकिन √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते
हैं। तो सबसे पहले आ जाओ प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स n बराबर 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होगा कहां तक, अनंत तक। जो प्राकृतिक संख्या में क्या है, हमने 0 को ऐड कर दिया तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे, जिन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक का इंटीजर, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी हमारी पूर्णांक में आएगी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। यही पॉज कर दो। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सबसे पहला सवाल है सत्य और असत्य बताइए। सत्य सत्य हम तभी बता पाएंगे जो इससे पहले मैंने परिभाषाएं बताई, उन परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। तो पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक। इसका मतलब ये क्या हुआ, असत्य। तो इसमें क्या लिख दोगे, असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हुआ, असत्य। दूसरा क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 ऐड किया जाता है और प्राकृतिक संख्याएं सारी वैसी की वैसी ही रहती हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। ये कैसा है, सत्य। इसके बाद आया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये सत्य है या असत्य, मैं बताना चाहूंगा आपको ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी है, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से लेके और धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता, जबकि पूर्णांक में हमारा ऋणात्मक भी होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा असत्य। फिर आ जाओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या p बटे q के रूप में हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे अगर 1 बटे 2 आ गया तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हमारी नहीं हो सकती। ये भी कैसा हो गया, असत्य। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, फिर वही भी आ गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक भी नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, एक p बटे q के रूप में। यहां भी मान लो अगर 1 बटे 2 आ गया, पूर्णांक हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, लेकिन परिमेय संख्या हमारी p बटे q के रूप में नहीं होगी। इसका मतलब ये भी हमारा क्या कैसा हुआ, असत्य। अब आ जाओ इससे आगे, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक हो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसा हुआ हमारा, सत्य, क्योंकि जो पूर्णांक है हमारा, पूर्णांक 5 है, तो 5 बटे 1 इसे लिख सकते हैं, प्रत्येक के हर में 1 होता है। जितने भी पूर्णांक है हमारे कैसे होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। ये हमारा पहले सवाल के सत्य और असत्य हो गए। किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत आए मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 2 पे जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो शून्य का मतलब 0 बताना चाहूंगा, 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में क्या होता है, a। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे a। जब 0 बटे a लिख दिया तो एक p बटे q की फॉर्म में हो गया। तो क्या हो जाएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 9th में आप लोगों के लिए 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये भी आ सकता है 1 नंबर में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल हमारे पेपर में जरूर आएगा। 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, उनके बीच की परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। जैसे इसमें सवाल में क्या था, 3 बटे 5 तथा 4 बटे 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है।
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3/5 मान लेंगे p को 3/5, q को मान लेंगे 4/5। पहली संख्या मान ली 3/5, दूसरी संख्या मान ली 4/5। अब इसके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी, कितनी निकालनी, 5। तो क्या करेंगे, जो हमारी परिमेय संख्याएं दी हुई है इनके हर में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्याएं ज्ञात करने के लिए हर में 5 + 1 = 6 से भाग देंगे, भाग देने पर। इसका मतलब अगर 5 निकालनी है तो 5 + 1 6 से, p के हर में भी 6 से गुणा भाग करेंगे और q के में भी 6 से गुणा भाग करेंगे। किसमें, अंश में और हर में। कितने से, 6 से। अगर 6 निकालनी है तो 6 + 1 7 से क्या करेंगे, गुणा भाग, अंश और हर में। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, p बराबर हमारा 3/5 था, इसमें हमें अंश में भी 6 से गुणा करनी है, हर में भी 6 से गुणा करनी है। तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 बटे 6 × 5 = 30। ये क्या आ गया हमारा p। ऐसे ही हम q में करेंगे, q हमारा कितना है, 4/5। तो 4/5 ऊपर 6 से, नीचे भी 6 से, 4 × 24 बटे 5 × 30। अब हमारे पास क्या आ गई, p आ गया हमारा 18/30, q आ गया हमारा 24/30। तो बीच की 5 परिमेय संख्या, बीच की 5 परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएगी, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो देखिए 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परिमेय संख्या हमारी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इसी तरह से जो अगला सवाल है वो हमारा आप लोगों को घर से करके लाना है। सवाल क्या है, 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही होगा, हम p मानेंगे कितना, 3, और 3 के बटे में कितना लिख देंगे, 1। p बराबर 3/1। ऐसे क्यों हो जाएगा, 4/1। और कितनी संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है। इसका मतलब दोनों के अंश और हर में कितने से गुणा भाग करेंगे, 6 और 1 7 से। तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 बटे 1 × 7, 4 × 7 बटे 1 × 7। तो हल करते जाएंगे, हल करने के बाद जो भी आएगा वो लिख देंगे। ये आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज 1.1, सबसे पहला सत्य और असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक। तो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। दूसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से अनंत तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या के अंदर आती है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य हो गया। तीसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 प्लस में भी और 1 2 3 4 माइनस में भी। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 0, उसके बाद क्या प्लस है। तो सारे पूर्णांक जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, असत्य कहा गया। इसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में और पूर्ण संख्या होती है होल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5। और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, p/q, जैसे 1/2 है। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं है। आप सत्य करने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, तभी आप इन्हें सही से कर पाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। फिर वही चीज, एक परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में है और पूर्णांक हमारे प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और ये p/q के रूप में आएंगे। तो ये भी कैसा होगा, असत्य होगा। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इनके बटे में हमेशा हम एक रख सकते हैं, एक होता ही है। तो जब एक होता है प्रत्येक पूर्णांक p/q की फॉर्म में होगा, तो इसीलिए ये कैसा होगा, सत्य होगा।
इसके बाद दूसरा सवाल है शून्य। शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, शून्य हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है, सवाल में ये पूछा गया। तो शून्य हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0.1 0/1 लिख सकते हैं। अगर हम 0/1 लिख सकते हैं तो ये p/q के फॉर्म में है। p/q, p भी हमारी पूर्ण संख्या है, q भी हमारी पूर्ण, तो इसीलिए क्या है, शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सवाल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही आना है, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या लेंगे उसे p मान लेंगे, p बराबर 3/5, दूसरी q मान लेंगे 4/5। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ देंगे और p और q के अंश और हर में उन्हीं संख्याओं से गुणा करेंगे। 5 और 1 कितना हो गया 6, तो p 3/5 दिया, 6 से गुणा किया, 6 3 18/30, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो वे आगे इनके बीच की सारी संख्या लिख देंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। और ये सवाल जो है आपको होमवर्क से करके लाना है, 3 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, और ये सवाल आप लोगों को होमवर्क में करना है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।